नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो पफी आईज होती है, जो आंखों के नीचे बहुत सारे लोगों के चेहरे यानी जो आंख होती है यहाँ पे सूजन नजर आती है और जिसकी वजह से दिखने में वो बहुत अच्छा नहीं लगता और उसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं परेशान होती है। तो आज की वीडियो में इसको पेरी ऑर्बिटल इडिमा बोला जाता है, साइंटिफिक भाषा में या मेडिकल की टर्म इसको पेरी ऑर्बिटल इडिमा बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हम जो ये पफी आईज होती है ये क्यों होती है, इसका रीजन क्या है और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, यानी होम रेमेडीज क्या है या बाकी क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ना ये जो पफी आईज है ये होती क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, अगर रीजन कोई और है और आप घरेलू नुस्खे ट्राई कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर लो वो पफी आईज नहीं जाएगी। हम क्या करते हैं, रीजन का पता नहीं होता और बस घर में कुछ ट्राई करते हैं और सोचते हैं यार हो तो नहीं रहा है। तो सबसे पहले अगर रीजन पता चल गया कि इस रीजन की वजह से मेरे को पफी आईज है, तो आप उस रीजन पे काम करेंगे तो आपकी पफी आईज जो स्वेलिंग है वो जो है वो कम हो सकती है। तो सबसे पहला जो रीजन है ना, तो वो देखने को मिलता है कि लैक ऑफ स्लीप, यानी अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, 8 घंटे की जो नींद होनी चाहिए क्वालिटी स्लीप हो रही है वो अगर आपको नहीं मिल रही है, क्वालिटी स्लीप यानी 8 घंटे की बहुत शानदार जो नींद होती है ना, एक क्वालिटी, हम बहुत ज्यादा गहरी नींद में चले जाते हैं, वो गहरी नींद अगर आपको रोज आती है तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो सबसे पहले तो आपकी नींद आपको सुधारना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नींद लेना पड़ेगा, तो पफी आईज जो है वो वैसे ही दूर हो जाएगी। दूसरा इसका रीजन है कि फ्लूइड रिटेंशन। अब देखिए, जो आईज है यहाँ पे जो है वो फ्लूइड जमा जमा हो जाता है। अब फ्लूइड जमा क्यों होता है, देखिए इसके अलग अलग रीजन है। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी सॉल्ट ले लेते हैं खाने में जो ऊपर से नमक डालते हैं, सब्जी में ज्यादा नमक डालते हैं, नमक तो जितना चाहिए उतना लेना ही पड़ता है, पर ऊपर से जो नमक डालने की आदत होती है उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो वाटर जो है वो जमा होता है और वो जो वाटर जमा होता है जिसकी वजह से आपकी आई जो है वो पफी नजर आती है। तो बहुत बार जो फ्लूइड रिटेंशन होता है इसकी वजह से आपकी जो है आई जो है वो वहां पे स्वेलिंग होती है। तीसरा, अब बहुत सारी महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो चेक नहीं करवाती महिलाएं, जो है वो चेक भी नहीं करता, हर 3-4 महीने में 6 महीने में एक बार जरूर चेक करना चाहिए। और जो टैबलेट डॉक्टर देते हैं वो टैबलेट भी जो है वो रेगुलर तौर पे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी थायराइड में कुछ दिक्कत हो गई, जो T3 होता है, T4 है, TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसमें अगर कोई दिक्कत है, ज्यादा चढ़ाव उतार है, तो भी आपकी जो है वो आईज पफी हो सकती है। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आपकी महिलाओं में थायराइड की दिक्कत है और आप जो है वो घरेलू नुस्खे ट्राई कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा, आपको थायराइड पे काम करना पड़ेगा। अगर आपकी थायराइड की लेवल बड़ी है, कम हुई है, उस पे अगर आपको जो है वो सबसे पहले पता लगाना होगा कि मेरी थायराइड तो कुछ कम ज्यादा नहीं है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी तो आपकी पफी आईज जो थायराइड ठीक होता है पफी आईज भी ठीक हो जाएगी। अगर किसी को साइनस में इंफेक्शन है, जो यहाँ पे नोज में जो साइनस में जो अगर इंफेक्शन है उसकी वजह से भी जो है वो आपको पफी आईज जो है वो हो सकती है। उसी के साथ अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम है, अब देखिए किडनी के भी अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, किडनी में सूजन है या कोई भी किडनी में दिक्कत है, उसकी वजह से भी जो है वो आपको स्वेलिंग जो है वो आइज के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, महिला में ज्यादा देखने को नहीं मिलता, पर अगर पुरुष है और वहां पे अगर बहुत ज्यादा स्मोकिंग है तो स्मोकिंग भी एक रीजन है। बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी का पानी कम हो जाता है। देखिए, डिहाइड्रेशन भी एक रीजन है। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो कम पानी पीने की वजह से भी, देखिए पानी कम है तो बॉडी क्या करती है, वाटर को होल्ड करने की कोशिश करती है और जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आंखों के नीचे जो है वो स्वेलिंग आ जाती है। तो भरपूर पानी पीना चाहिए, ठीक है, पानी पीना भी डिहाइड्रेशन की वजह से भी पफी आईज होती है। जो क्राइंग होती है, पर ये जो पफी आईज होती है ना क्राइंग के बाद, वो टेम्पररी बेसिस पे होती है। आप गौर करना, जब भी महिलाएं बहुत ज्यादा रोती है तो रोने के बाद जो है वो उनकी आईज के नीचे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे आंसू होते हैं इसके अंदर होता है सॉल्ट। जो हमारे आंसू होते हैं ना, हम जब रोते हैं तो जो आंसू आते हैं इसके अंदर सॉल्ट होता है, यानी नमक होता है, एंड व्हेन वी क्राई, वो जो सॉल्ट है वो आईज के अराउंड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी आंखें जो है वो वहां पे स्वेलिंग नजर आती है, सूजी हुई नजर आती है। उसके बाद एजिंग प्रोसेस है। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ की जो इलास्टिसिटी है आईज के नीचे या चेहरे के नीचे वो कम हो जाती है और उसकी वजह से स्वेलिंग आती है। तो ये हम कम कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट में बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो एजिंग की वजह से, देखिए होगा तो सही, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पर हम उसको स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्क्रीन टाइम, यानी बहुत अगर आपका काम है कि बहुत ज्यादा आपको लैपटॉप पे काम करना पड़ता है या फिर
आप मोबाइल ज्यादा चलाते हैं तो आप कोई गॉगल या फिर जो चश्मे वगैरह आते हैं जो आपको उस रेडिएशन से बचाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी आप पफी आइज को जो है अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो महिलाओं में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो चुका है, क्योंकि महिलाओं की जो पूरी बॉडी होती है वो पूरी हार्मोन्स पे ही जो है वो चलती है, तो अगर उन हार्मोन्स में अगर कोई इम्बैलेंस है उस वजह से भी जो है वो पफी आइज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। रबिंग आइज यानी बहुत बार हम जो है वो आंखों को जो है रब करते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो टेम्पररी बेसिस पे आपकी आइज जो है पफी हो सकती है। उसके बाद एक्सेसिव सॉल्ट, जैसे मैंने बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो नमक को आपको तो कम करना ही है, बाकी के भी नमक कम करने के फायदे हैं पर पफी आइज में ये बहुत बढ़िया फायदा करेगा। सन एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा अगर धूप में काम करते हैं तो स्कार्फ यूज करना, बाकी के जो क्रीम्स वगैरह होते हैं वो यूज करना, डाइट अच्छी लेना, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल अच्छे जाने चाहिए, वो अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं तो ज्यादा से ज्यादा डाइट पे फोकस करना चाहिए। और अगर आपके आंखों में कभी कभी एलर्जी वगैरह हो जाती है उसकी वजह से भी जो है वो पफीनेस आंखों का जो है वो हो सकता है। कुछ चीजें जो है वो टेम्पररी होती है, कुछ जो चीजें होती है वो परमानेंट होती है। तो अब ये तो आपको रीजन समझ में आ गया, तो रीजन अगर समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अब देखिए एक एक चीज को हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जो है वो कोशिश करना चाहिए। भरपेट पानी अगर पियोगे तो वाटर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आपको पफी आइज नहीं होगी। दूसरा याद रखना है कि सॉल्ट कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितना सॉल्ट आप कम से कम इस्तेमाल करोगे उतनी जो है यहाँ पे फ्लूइड का जो रिटेंशन है वो कम हो जाएगा और आपकी आंखें जो है वो पफी नजर नहीं आएगी। बैलेंस डाइट लेना है, 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना है। और अब चालू करते हैं आइज की एक्सरसाइज। देखिए रोज 10 मिनट जो है वो जब हम आइज की एक्सरसाइज करते हैं, आंख इधर ऊपर आंख, तो यहाँ पे पूरे जो मसल्स है यहाँ पे इसको जो है वो अच्छी एक्सरसाइज होगी और उसकी वजह से वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होगा। और वहां का जो देखिए ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने 2-4 दिन कर लिया। रेगुलर तौर पे करोगे तो थोड़ा 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 वहां पे पफीनेस कम होगा। तो रेगुलरली आइज की जितनी भी एक्सरसाइज है आपको कहीं पे भी मिल गया है, आपको भी पता है यहाँ पे देखना, वहां पे देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, राउंड घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना आंखों को, ये रोज 5-10 मिनट कीजिए, आपको आप पफी आइज में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। उसी के साथ आइज मसाज, देखिए रात को जब आप सोते हैं तो कोई भी तेल ले लीजिए जो आपको सूट करता है, यानी नारियल तेल ले सकते हैं या फिर बादाम तेल, तो सूट होना चाहिए, कोई किसी किसी को कोई तेल की। और जो आइज के नीचे अगर आप इसको रोज अगर मसाज करते हैं थोड़ा सा 2 मिनट दोनों हाथों से अगर मसाज करते हैं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपकी जो पफी आइज है वो कम होने के लिए मदद होगी। स्मोकिंग और अल्कोहल को जो है वो अवॉइड करना है। अब आती है कोल्ड थेरेपी। देखिए आप जो है वो कुछ बर्फ का टुकड़ा लेके भी थोड़ा सा जो है वो आंखों के नीचे नीचे जो है वो मसाज कर सकते हैं, या फिर चम्मच जो होता है स्टील का चम्मच वो फ्रीजर में रख दीजिए और उसके बाद निकाल के जो है वो दोनों चम्मच आप आइस के नीचे जो है वो थोड़ी देर रख सकते हैं, उससे भी पफीनेस कम हो जाता है। और जो कुकुम्बर होता है, ककड़ी होती है, उसके स्लाइस बना के रोज अगर आप आंखों पे रखते हैं 5-10 मिनट तो वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और लास्ट में है पंचकर्मा। पंचकर्मा में अक्षय दर्पण नाम की एक थेरेपी होती है, तो वहां पे जो है वो ऑयल से ये पूरा थेरेपी किया जाता है। तो ये भी अगर आप करते हैं, आपको बहुत ज्यादा अगर यानी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या जो ट्रीटमेंट हम बोलते हैं आयुर्वेद की, तो ये अक्षय दर्पण जो पंचकर्मा में किया जाता है वो भी बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो ये भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट पंचकर्मा सेंटर हो वहां जाके पूछ सकते हैं। तो ये भी पफी आइज के लिए आपको जो है वो बेहतरीन जो है वो रिजल्ट दे सकते हैं। होम रेमेडीज भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपका रीजन कोई और है, यानी किडनी में प्रॉब्लम है या फिर जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, एलर्जी, और आप ये कर रहे हैं तो ये भी फायदा नहीं करेगी। अगर ये कोई आपको कोई नहीं है, सिर्फ आपको हो रहा है भाई पफी आइज, एजिंग बढ़ रही है या फिर नॉर्मल तरीके से आइज के नीचे जो है वो पफीनेस आ गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये पंचकर्मा है या बाकी के जो रीजन है वो काम करेंगे। पर आपको सबसे पहले खोजना पड़ेगा कि मेरे आइज जो पफीनेस है वो क्यों है। क्यों का उत्तर अगर आपको मिल गया, आंसर मिल गया, तो फिर आप उस पर काम करके आपका पफीनेस जो है वो कम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।